ओम नमः शिवाय। राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। किसी युवक युवती स्त्री पुरुष को अपने आकर्षण पास में, सम्मोहन पास में बांधना चाहते हैं या बांधना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके पास आए और स्वयं संबंध बनाने के लिए कहे, तो यह प्रयोग आपके लिए है। इस प्रयोग में उसको पानी नहीं पिलाना है, आपको खुद पानी पीना है। अर्थात मैं जो मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र को पढ़ करके पानी में फूंक मार करके आप स्वयं ही उसका नाम लेकर के पानी पी लेंगे, तो वह आपके पास दौड़ के चाहेगी, तुरंत आएगी। अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रयोग है, असरदारी प्रयोग है। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो इसको आजमा के देखिएगा। एक एक स्टेप को बारीकी से सुनना है, समझना है। यदि आप लोग का संबंध पहले चल रहा था, अचानक से दूरियां बढ़ती जा रही है, तो वहाँ इसका प्रयोग करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। या आप लोग के दाम्पत्य जीवन में क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, बात बात पे लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, मनमुटाव बढ़ते बढ़ते रिश्ता टूट ही गया है या टूटने कगार पर आ गया, वहाँ इसका प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जीवन में कभी कभी दर्द मिल जाता है, हम चाहें या ना चाहें, कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। कभी कभी तो मन इतना व्यथित हो जाता है, मन हर जगह से निराश उठता है, एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। रिश्ता वर्षों का था, अचानक से टूट गया। एक पक्ष ही क्यों व्यथित होता है, दोनों पक्ष व्यथित क्यों नहीं होते हैं? कभी कभी आपका लगाव ऐसा हो जाता है कि मानो अब इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर अचानक से एक पक्ष, दोनों में से कोई एक दूरियां बनाना शुरू कर देता है। वह दूरी बनाता है, और क्यों बनाता है इसका उत्तर सिर्फ उसी के पास होता है। और हम यह जानना चाहते हैं कि सिर्फ एक बार वह बता दे कि उसने ऐसा क्यों किया। तमाम बहनें हैं, तमाम माताएं हैं, कुछ भाई लोग हैं, उनको बस सिर्फ यही चाहिए, अगला हमको खुद बताए कि मेरी कमी क्या थी। ऐसा तब होता है जब बरसों का साथ एक पल में, एक क्षण में टूट जाता है। एक ऐसी आंधी आती है, एक ऐसा हवा चलता है जिसमें रिश्ते भी उड़ जाते हैं हवाओं के झोंकों जैसे। उस समय मन में जो व्यथा होती है, जो अव्यक्त भाव होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। इसको तो वही समझता है जिसने इस तरह के दुख का रसास्वादन किया है। ईश्वर न करे कभी भी आप लोग के जीवन में इस तरह का दुख आपको झेलना पड़े। जीवन में वास्तव में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तो वो जो वास्तव में प्रेम करते हैं, और एक वो जो वास्तव में कभी प्रेम करते ही नहीं है। वह तो आपको ठगने के लिए, आपसे लाभ लेने के लिए ही जुड़ते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उससे बात करना, फिर उसी से बात करना, रिपीटेशन होता है बार बार। उसी के ख्यालों को रिपीट करना, उसके साथ जाना, सिर्फ और सिर्फ उसी का रिपीटेशन करते हैं। जब हम उससे दिल से जुड़ते हैं, और जब हम किसी से दिमाग से जुड़ते हैं तो रिपीटेशन बार बार नहीं होता है, उससे बहुत जल्दी बोरिंग हो जाती है। आपका जिससे लगाव है, आप उसी को चाहेंगे। हर चीज, चाहे बात करना हो, उठना बैठना हो, कहीं जाना हो, जीवन के सभी क्षेत्रों में आप उसका स्थान देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपसे दिल से जुड़ता है ना, वो आपसे बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि अगला हमसे जुड़ा तो दिल से जुड़ा कि दिमाग से जुड़ा।
और कभी कभी इसका तो उत्तर पाने में वर्षों लग जाते हैं और ऐसे रिश्ते अचानक से आपका साथ भी छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसे रिश्तों के लिए आंसू बहाना उचित है? क्या ऐसे रिश्तों के लिए तड़प लाना ठीक है? अपने मन की व्याकुलता को शांत करिए और जो रिश्ता आपसे दूर जा रहा है उसके लिए इस तरह से न तड़पिए मिलेगी। सर्वप्रथम अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके कोई प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश न हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स से नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दे, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ तो समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले तो यहाँ पर एक मंत्र कर सकता है, मंत्र को ध्यान से देखे, सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र है ओम नमो त्रिजट लंबोदर बद बद अमुकी आकर्षे आकर्षे स्वः। पुनः सुन लें, ओम नमो त्रिजट लंबोदर बद बद अमुकी आकर्षे आकर्षे स्वः। विधि क्या है? अगर कोई आपका कहना ना माने, आपकी बात ना माने और आप चाहते हैं कि वो आपकी समस्त इच्छा पूरी करे तो यह उपाय आपको करना है। गिलास में आप पानी लेना है, आपको एक गिलास पानी ले लीजिए और जो मंत्र मैं बोला हूँ ओम नमो त्रिजट लंबोदर बद बद अमुकी आकर्षे आकर्षे स्वः, इस मंत्र को पढ़ करके 108 बार और फिर जल में फूंक मार के तथा मंत्र के अंत में उस स्त्री या पुरुष का आपको नाम भी लेना है और जल को सिरहाने रख करके सो जाना है एवं मध्य रात्रि उठ करके उस जल को पिए। ध्यान रहे मंत्र पढ़ते समय अगले का चित्र, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका चित्र आपके मस्तिष्क में हो और इस प्रक्रिया को करते वक्त कोई आपको देख नहीं रहा हो। बिल्कुल एकांत में प्रक्रिया है, करके देखिएगा, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अपने आप में बहुत सरलतम प्रयोग है यह प्रयोग। जिस पर भी आप कर देंगे, जिस पर आजमा देंगे, वो अपना शुद्ध बुद्ध सब कुछ खो करके आपके पास आएगा या आपके पास आएगी। वो स्वयं कहेगा मुझसे प्रेम करो। अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रयोग है, आजमा के देखिएगा। धन्यवाद। राम राम।